हेलो दोस्तों, अगर आप लोग ये स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जो स्टूडेंट ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा होता है, याद रखिएगा। इस पढ़ने के अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब की क्यों मांग होता है। बिजनेस कोई क्यों नहीं करना चाहता है, क्या इसके पीछे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में जो बंदे पढ़ नहीं पाता है, यानी इसको कहने का मतलब सिंपल सी है, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों, उसके सबसे पहले तो वो पहले उनको ये समझना चाहिए कि आखिर बिहार और यूपी और भी जगह में जो पंजाब जैसे होते हैं, आखिर वो सरकारी जॉब क्यों चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से हम आपको एक या दो रीज़न जो मेनली रीज़न होता है वो तो सरकारी जॉब आप लोग के लिए हम बता देते हैं। सरकारी जॉब क्यों आखिर आदमी चाहता है, तो सबसे पहले उसको सरकारी जॉब जिसको चाहता है ना, वो अपने आप को मान सम्मान के लिए चाहता है। याद रखिए, जिसको ना जॉब होता है उसका ना मान सम्मान एकदम सीना जो होता है ना चौड़ा करके यहाँ पर चलने के लायक होता है। तो याद रखिए, पहला रीज़न हुआ कि मान सम्मान के लिए। दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे ना मौत पब्लिसिटी, बिहार और यूपी में ना मौत पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण ना हम लोग को सरकारी जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे ना आदमी होते हैं और किसी न किसी के पढ़ाई तो करते रहता है, 16 घंटा 18 घंटा सब कोई सरकारी जॉब के लिए मरते रहते हैं। आपको लोग को पता होगा, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा होगा आपको पता होगा कितना मेहनत करता है सब सरकारी जॉब को पाने के लिए। होता क्यों, ये मौत पब्लिसिटी ही ऐसा है। मौत पब्लिसिटी कहने का मतलब पहला रीजन तो हमको पहले बता दिया कि मान सम्मान के लिए ना पहले सरकारी जॉब के लिए सबसे होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो बिहार है एक इज्जतदार घर के, मतलब समझ सकते हैं बिहार और यूपी जो है ना इज्जतदार घर वाले होते हैं। तो इनके लिए सरकारी जॉब होना मतलब भगवान का दर्शन होना होता है। कोई भी आदमी बोलता है जब तुमको जॉब हो गया तो भगवान का दर्शन हो गया। तो वही दूसरा रीजन है मौत पब्लिसिटी। क्या होता है कि किसी के फैमिली गए अपने फ्रेंड के घर के पास, तो वहाँ वो बोलते हैं भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, तो बोलता है कि भाई मेरा बेटा तो यार एक इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर है, सरकारी कलेक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करता है, सरकारी डॉक्टर है। ये सब सुन के ना उसके पापा को अंदर अंदर बहुत एक क्रोध उत्पन्न होता है कि उनका बेटा कैसे हो गया, मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ। तो वो जाके अपने बेटे के पास में जाके बोलता है कि बेटा देख, उनका फलाना के बेटा है ना वो आजकल सरकारी जॉब में है। तो ये इसके ना मौत पब्लिसिटी जो है इनके जो दिमाग पे डिप्रेशन डालता है। जो इंप्रेशन कहाँ पे, दिमाग पे इंप्रेशन डालने से डिप्रेशन होता है। मतलब कहने का मतलब इंप्रेशन से डिप्रेशन कहने का मतलब है कि जो कोई आदमी हमको आके बोलता है कि वो फलना के बेटा ना सरकारी जॉब है, तो इसका मतलब ना दिमाग में क्या घूमता रहता है कि हमको जब भी करना है तो सरकारी जॉब नहीं करना है। इसके वजह से क्या करता है ना कि वो सरकारी जॉब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा रीजन जो बहुत है यूपी बिहार के चलने वाला, तीसरा रीजन है तिलक के प्रभाव। जो दहेज प्रथा जो होता है ना, दहेज लेना देना, उसकी वजह से ना क्या करते हैं, दहेज लेना देना जो होता है उसकी वजह से हम लोग के सरकारी जॉब करते हैं। जितने ही बच्चे हैं यहाँ पे, चाहे वो यूपी में रहते हैं चाहे बिहार में रहते हैं, वो तिलक लेने के चक्कर में आधा कोई क्या बोलता है सरकारी जॉब करना चाहता है। क्यों होता है वो देखिए, लड़की वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको वही लड़का चाहिए जो सरकारी जॉब में करता है। ये सब क्या अंधविश्वास है। ये सब जितना भी सब सोचते हैं कि भाई मेरा दामाद में सरकारी वाला जॉब हो, मेरा बेटा सरकारी में जॉब हो, ये सब क्या है अंधविश्वास है। तो तीसरा मेन रीजन है तिलक लेने के चक्कर में सरकारी जॉब किया जाता है। क्या करते हैं वो, एक सरकारी जॉब ना पैसों से तोला जाता है। ध्यान से देखिए, आपके अगल बगल में ऐसा होता होगा कि उसका ना चलिए किसी लड़का को जॉब हो जाता है, किसी लड़का का रेलवे का ड्राइवर का जॉब हो गया तो उसका तिलक 10 लाख रुपया। एक ना ये सरकारी जॉब नहीं, ये समझिए कि सरकारी जॉब के पीछे एक तिलक लेने का परंपरा चल रखा है।
किसी का है सरकारी, अगर कोई ट्रेन में अगर कोई ग्रुप डी तो आपको पता ही है कि जो रेलवे ट्रैक पे जितना भी होता है कचरा उचरा जो गिट्टी उट्टी होता है उसको सही करने में, मतलब इंजीनियर को हेल्पर में ग्रुप डी का प्रयोग होता है। मतलब ग्रुप डी का वहाँ पे लिए जाते हैं, जैसे में कोई इंजीनियर जो बड़े बड़े इंजीनियर होता है उसको हेल्पर में काम करने के लिए ग्रुप डी का चयन करते हैं, मतलब वैकेंसी निकाला जाता है। अगर कोई लड़का ग्रुप डी में भी जाता है तो समझ जाइए कि इसका जो तिलक हुआ 5 से लेकर 8 लाख रुपया तय हो गया। अगर वो रेलवे का ड्राइवर हो गया तो उसका 10 लाख रुपया, अगर कोई सरकारी वकील बन गया तो उसका तो बल्ले बल्ले है, उसका तिलक ना आसमान छोड़ा कि 30 लाख रुपया हमको चाहिए बच्चा तो हम शादी करेंगे, अगर नहीं है दीजिए तो हम ऐसे कुंवारे बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक तिलक लेंगे नहीं तब तक हम शादी करेंगे नहीं। इसी के वजह से ना जो दुनिया है बिहार और यूपी, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, सरकारी का जो सरकारी जॉब है ना ज़्यादा उसको वैल्यू दिया जा रहा है। एक तो मौत पब्लिक सिटी जो इतना मौत पब्लिक सिटी जो होता है ना, सरकारी के जॉब लेके, सरकारी जॉब लो भगवान के दर्शन हो गया, सरकारी जॉब लो तिलक मिलेगा, सरकारी जॉब लो मान सम्मान, ये सब कुछ नहीं है। जो लड़का ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमजोर है उसको बिजनेस ही करना है। अब उसको तुम ध्यान रखिए, सरकारी जॉब कुछ नहीं होता, उसको क्या करिए बिजनेस कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकारी जॉब में लाइफ नहीं है, लाइफ है। अब जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसको, तो उसको अगर सरकारी जॉब करवाया जाए, उसको क्या एक तरह से डिप्रेशन चले जाता है आदमी ना, इसी की वजह से डिप्रेशन में चलता है। तो सरकारी जॉब के अलावा भी आप बिजनेस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं, कोई भी जानवर है तो किसी के जानवर के पास आप 2 रोटी रख दो और उसी के पास आप 1000 रुपये पैसा रख लो, तो जानवर क्या उठाएगा, रोटी को उठाएगा, पैसे को नहीं। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे बिहार के जो आदमी है ना रोटी खाना पसंद करता है, पैसे नहीं। जानवर के दिमाग में ये नहीं समझ में आता है कि हम पैसे से ऐसा रोटी 2 रोटी को न उठाकर हम पैसे अगर उठाते हैं तो 1000 रोटी हम लोग खा सकते थे, 1000 रोटी हम लोग खरीद सकते थे मार्केट में, इतना पता नहीं रहता। जो बिहार और यूपी और जो पंजाब के आदमी जो होते हैं वो एक तरह से क्या है, जानवर होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि सरकारी जॉब खराब होती है, ये क्या है परंपरा है। दहेज के चक्कर में, दहेज लेने के चक्कर में हमेशा क्या करते हैं, जॉब सरकारी जॉब किए हुए रहते हैं कि हमको जब भी करना है सरकारी जॉब करते हैं। अब जो बच्चा इसका ना हम लोग लाभ भी बताते हैं, उसका हानि भी बताते हैं। लाभ तो सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छा कि सरकारी कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। अब सोचो जो आदमी ना मेरी जैसा मिडिल क्लास के, आप लोग के जैसा मिडिल क्लास के आदमी हो, वो बेचारा 16-18 घंटा पढ़ाई कर रहा है, ना वो आगे का काम कर रहा है, ना वो कोई काम सीखा है, ना कोई काम कर रखा है, हमेशा क्या पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई। आखिर उसको क्या होता है, जब इसका एग्ज़ाम निकलता है, जब वो कुछ नहीं कर पाता है, जब उसका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, तो उसको दुनिया वाले ताने मारने लगते हैं, घर वाले ताने मारने लगते हैं। आखिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में ना अधिकतर वो पागल होने का परंपरा जो चल रखा है ना, सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जितना भी पागल होने की परंपरा है, जितना भी पागल हुआ है, अधिकतर कहाँ के, यूपी बिहार के लोग ही पागल होते हैं। यूपी बिहार के अधिकतर वो लोग ना खुरपाती दिमाग भी लगाने लगते हैं। इसका मेन कारण क्या है, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब ही पूरे पृथ्वी पर मतलब बिहार को और यूपी को पूरा बर्बाद कर रखा। जब भी करना है तो सरकारी जॉब करना, अगर सरकारी जॉब नहीं हुआ ना तो भगवान के दर्शन नहीं हुआ। ये सब क्या है, अंधविश्वास है। आप अपने को सटीक रखिए, आप ऐसा कीजिए, आप पढ़े हुए लिखे नहीं हो तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते क्या, बिजनेस में करोड़ रुपये नहीं कमा सकते क्या। एक बात याद रखिए, जो काम आप सरकारी जॉब से नहीं कर सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आप बिजनेस करके काम कर सकते हैं। आप बिजनेस कीजिए, आपके जो टैलेंट है उसका बिजनेस कीजिए। आप क्या कीजिए, ऑनलाइन ज़्यादा बिजनेस फैलाइए कि कैसे बिजनेस होता है। आप मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं ऐसे जानकारी बहुत दूंगा कि कौन सा बिजनेस स्टूडेंट के लिए अच्छा है, कौन सा बिजनेस अनपढ़ स्टूडेंट के लिए अच्छा है, कौन सा बिजनेस 10 और 20 जो 10वीं और 12वीं के लिए अच्छा बिजनेस होता है। घर बैठे बहुत अच्छा आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इसमें होता क्या है, जो आदमी जब भी सरकारी जॉब लगता है ना तो यहाँ पे 2 आदमी को ज़्यादा लगता है। मेन आदमी होते हैं 3 तरह का, एक होता है अमीर आदमी, एक दूसरे का होता है गरीब आदमी, और तीसरा होता है मिडिल साइज के फैमिली। ठीक है, जो अमीर आदमी के फैमिली होते हैं वो तो पैसे दे के जॉब ले लेते हैं। जो भी सरकारी जॉब होता है, घूस दिया, एक जॉब सरकारी जॉब है, रेलवे का ड्राइवर 10 लाख रुपया घूस दे दिया, आ गया उसका जॉब। ये होता है क्या, अमीर घर के लिए। अब जो बच्चा रहता है गरीब, वो गरीब बच्चा क्या करता है, अपने टैलेंट के बदौलत
बहुत मेहनत करता है, जहाँ पे 18 घंटा मेहनत करना चाहिए 20 घंटा लगे पड़ा है, 24 घंटा में से 18 घंटा नहीं 5 घंटा लगा पड़ा है, वो तो लग गया। वो अपने बदौलत ही क्या कर लेता है, सरकारी जॉब को निकाल लेता है। अब जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं ना, उसके पास अच्छा वो बैकग्राउंड होता है कि वो पैसे दे के जॉब ले ले, ना उसके पास उतना मेहनत होता है कि ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है ना, मतलब तो सरकारी जॉब का वो एग्जाम को तैयारी भी करना लगे ना, तो ना उसको सरकारी जॉब कर पाता ना वो बिजनेस कर पाता, कहीं भी वो फोकस नहीं कर पाता। तो मेरा मकसद क्या है ये वीडियो बनाने के लिए, मेरा मकसद उन स्टूडेंट के लिए है जिसको ना पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, जिसको ना लिखने में मज़ा नहीं आता है, किसी चीज़ को समझने में मज़ा नहीं आता, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को करना। आप देखिए अपने आप के अंदर टैलेंट क्या है, आप कोई भी बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, वो तो बिजनेस हुआ। अगर सोच लीजिए, एक एग्जांपल बताते हैं, अगर बाई चांस आपका सरकारी जॉब लग गया तो आपको सरकारी जॉब में इनकम कितना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के बीच में, वही ना 50,000 के बीच में। उसमें आपको 3 फायदा हुआ, आपको तो आसपास वाले मोहल्ले जान गए कि बच्चा ना ये सरकारी जॉब में है, आपके फैमिली का बैकग्राउंड जान गए कि ये क्या में है, वो सरकारी जॉब में। आपका एक मेन फायदा क्या हुआ, मेन फायदा यह हुआ कि आपको मंथली आपको पेमेंट आते रहा। अब आपको हानि बढ़ाती है, घाटा क्या है सरकारी जॉब करने के लिए। पहली बात तो ये कि आप जो पहचाने जाओगे, जो आपका मान सम्मान होगा, वो तो आसपास की फैमिली के बारे में, आसपास के गांव में ही होगा ना। अगर आप यहाँ बिहार में आपको जॉब लग गया, आप मान लीजिए रेलवे के ड्राइवर हो, आप मुंबई में चले जाओ, क्या आपको वहाँ पहचानेगा? नहीं, एकदम नहीं पहचानेगा। तो ये आपका फायदा हुआ। चलिए आपको वेतन के बारे में लेते हैं। तो चलिए वेतन जो आ रहा है आपको 15 साल तक आएगा ना, कोई भी सरकारी जॉब 15 साल तक ही होता है, उसके आगे कोई जॉब नहीं होता है। तो 15 साल तक जो आपका जॉब आएगा, 15 साल तक ही ना आपके पास पेमेंट आएगा, और जितना पेमेंट आता है उससे 4 गुना खर्च हो जाता है। ये हो गया आपके पास घाटा। और फिर अगर आप सोच लीजिए, अगर आपको 25 साल में एज लग जाता है, 25 साल के एज में आपको सरकारी जॉब लग जाता है। अधिकतर बिहार और यूपी का हम देखे हैं गणना करके कि अधिकतर बच्चे क्या 28 साल के लेके 30 साल के बच्चे हो जाते हैं, वो जल्दी जॉब नहीं कर पाते, और जॉब भी लगता है तो बहुत मुश्किल केस में 28 साल के बीच में लग जाता है। अब सोच लीजिए जब आप 28 साल के एज में आप जॉब करने निकल जाते हैं, ठीक है, तो 28 साल से 15 साल के एज में आपका रिटायर होना जरूरी है, मतलब 43 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। आप सोचो आप 43 साल में आप क्या करना चाहोगे? जितना पैसा आपको सरकारी जॉब में आता है ना, वो आप खर्च हो जाएगा। अगर 50,000 आता है ना, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है घर में ही। आपको ना धीरे धीरे और भी खर्च बढ़ने लगता है जैसे ही सरकारी जॉब होता है। यही अगर आपको क्या हो, अगर आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में क्या होता है कि एक तरह के रिस्क तो है, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से किया जाए, नए मॉडल में जैसे चल रहा उसके अनुसार किया जाए, तो बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो। अब देखिए, जो आप बिजनेस कर सकते हो ना, तो लाखों करोड़ों आदमी को आप जॉब कर सकते हो, वैसे जॉब दे सकते हो। मैं तो वैसे विद्यार्थी को, मैं तो वैसे स्टूडेंट को जॉब दे सकते हो जो ग्रेजुएशन करके अभी भी बेरोजगार है, वैसे आदमी को आप जॉब दे सकते हो। अब मान लेते हैं जियो के ही, हम जियो का ऑनर का ही मान लेते हैं। तो जो जियो ऑनर है वो सरकारी पे अगर फोकस करता ना, सरकारी जॉब के बारे में फोकस करता, तो आज का वो विद्वान आदमी नहीं बन जाता, मतलब इतना फेमस बिजनेसमैन नहीं बनता। अब जियो के अंबानी के बारे में जानते ही होंगे, जो आजकल जियो का ऑनर है, ठीक है, जियो। अब हुआ क्या था, याद रखिए, यहाँ पे आपको जियो क्यों सक्सेस हुआ ना, हम इसके पीछे आपको स्टोरी बताएंगे आगे वाले वीडियो में। जियो क्यों सक्सेस हुआ, क्यों इसको, इसके पीछे क्या राज है, वो आपको हम सक्सेसफुल का स्टोरी शेयर जरूर करेंगे। इसमें होता क्या है, अगर कोई भी बंदा यहाँ से सरकारी जॉब वाला मुंबई चला जाए, उसको कोई नहीं पहचानता। अगर कहीं का मुंबई का आदमी या फिर यहाँ के आदमी जो बिजनेस करता हो, जिसका ब्रांड चल रहा हो, वैसा आदमी अगर यहाँ पे नंगा कुंगा भी आ जाए, मतलब कोई कपड़े भी नहीं पहने, तो उसको बहुत भीड़ लग जाता है, बहुत आसमान लगता है ना कि उसको बैठने का जगह नहीं हो, तो उतना लग जाता है। मतलब कहने का मतलब है, जिसका बिजनेस अगर हो जाता है, उसको चमक जाता है, उसको मेहनत करने पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको अगर आप ठान लो तो वो कर नहीं पाओगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी जॉब खराब है, सरकारी जॉब के पीछे चलना वो खराब है। अब सरकारी जॉब के पीछे चलो, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अब सरकारी जॉब करो, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अब सरकारी जॉब करो, लेकिन एज के अनुसार। आप हर काम ना एज के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि आप 28 साल हो गए जॉब पे लगे पड़े हो।
BCom किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, फिर पता नहीं क्या क्या फैलना ढकना करने लगते हैं। टीचर का जॉब करने के लिए B.Ed की तैयारी करने लगते हैं, फिर 2 साल की ट्रेनिंग करके पता नहीं जॉब होगा भी नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप एक बिजनेस करते हो, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हो, ये आपके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। आपने जब ये होता है, कोई भी आदमी को सक्सेस होने के पीछे उसको ना जब तक वो 25 साल का लड़का नहीं हो जाएगा तब तक वो भटकना है। वो लिखा हुआ नहीं है कि भटकने का एज 25 साल तक ही होता है, फिर 25 साल के बाद उसका दिमाग काम करने लग जाता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद उन्हीं लोग के लिए है जो सरकारी जॉब को ना ठान बन के वो अपने भगवान मान रखा है। जब भी करेंगे तो सरकारी जॉब, बिहार के कहावत भी है, करेंगे सरकारी जॉब ना तो बेचेंगे तरकारी, यही है ना, यह बिहार की कहावत है, याद रखिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी जॉब में होना चाहिए। आप अपनी ना सोच को बदलिए, आप अपनी सोच को बदलिए। ये जरूरी नहीं है कि जो भी आदमी बड़ा बना वो सरकारी जॉब से, अगर वो जो आप धोनी नाम सुने हो, महेंद्र सिंह धोनी जो बड़ा क्रिकेटर स्टार है, अगर वो सरकारी जॉब लगा हुआ छोड़ दिया था, अगर वो सरकारी जॉब अगर करता ना तो वो सरकारी जॉब का रेलवे के ट्रैक पे वो साफ करते हुए नजर आता, स्टीयरिंग पकड़ते नजर आता, लेकिन कभी भी बैट से होंकते नजर नहीं आता। कभी आप टीवी पे नहीं देख सकते थे उनको। तो आप क्या कीजिए, अपने अंदर को टैलेंट देखें, क्या मुझे सरकारी जॉब करना चाहिए, क्या मुझे सरकारी जॉब के लिए लायक हैं, क्या हमको अंदर क्या टैलेंट है, तो टैलेंट के पीछे भागिए। और बाकी मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा। ऐसा वीडियो जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको खराब लगा ना तो डिसलाइक करके मुझे अनसब्सक्राइब करके लाखों करोड़ों गालियां दे सकते हैं अगर गलत हुआ तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये ऐसा ही आपको जानकारी, रोचक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बिंदास बाबा।